नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 2 दिनों तक हुई लगातार बरसात के बाद आज 5 दिन बीतने को हैं, लेकिन शहर की कई ऐसी कॉलोनियां हैं जिन्हें अभी तक जलभराव से निजात नहीं मिल पाई है। जी हां, शहर की 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर अभी भी आने जाने के रास्ते पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। घरों के अंदर घुसा पानी तो मौसम साफ होने के बाद उतर आया है, लेकिन पूरी कॉलोनी के आसपास और वहां की सड़कों पर पानी अभी भी जमा है। ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसरू ग्राम सभा की। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उसरू देवकाली बाईपास से लेकर के रायबरेली रोड तक के आसपास की कॉलोनियों में अभी भी पानी भरा हुआ है। देवकाली बाईपास के भीखापुर गांव के इलाके पानी में अभी भी जलमग्न हैं, तो वहीं रायबरेली रोड की आधा दर्जन कॉलोनियां जो उसरू गांव के आसपास बसी हैं, उनमें आने जाने का रास्ता अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उसरू जाने वाला मुख्य मार्ग लबालब पानी अभी भी भरा है। हालांकि यहां पर कमर भर पानी था, लेकिन अब घुटने से नीचे आ गया है। यहां के लोगों का कहना है कि अभी तक पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। लोग अभी भी परेशान हैं। नगर निगम को कई बार यहां पर लोगों ने आवेदन पत्र भी दिया है कि उनके इलाके से जलभराव से उन्हें मुक्ति दिलाई जाए, लेकिन अभी तक कोई यहां पर झांकने तक नहीं पहुंचा है। दर्जनों मकान अभी भी पानी से चारों तरफ घिरे हुए हैं। सैकड़ों परिवार अभी भी इसी गंदे पानी से आने जाने को विवश हैं। तस्वीरें आप देखें, लोग अपने घरों से निकलते हैं तो सीधा उन्हें पानी से होकर के गुजरना पड़ रहा है। पुरवा है जहाँ पे विकास की गंगा बह रही है। ना शासन प्रशासन द्वारा कोई देखने को तैयार नहीं। लोगों को 10-12 लोगों का मकान है, पानी में घुस के आना और जाना। बच्चे छोटे छोटे हैं, कैसे आएंगे, कैसे बाहर जाएंगे। स्कूल सबका बच्चों का बंद है, सारा काम काज सब बंद है लोगों का। शासन प्रशासन बिल्कुल मौन है, कोई देखने को तैयार नहीं है। डीएम साहब को भी मैसेज दिया गया, कोई ना तो देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई कार्रवाई हुई, ना कुछ हुआ। आए दिन लोगों को यही दिक्कत उठानी पड़ रही है, आने जाना पड़ रहा है इसी पानी में। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश पाठक। इसमें पूरा जल मग्न हो गई है हमारी कॉलोनी। इसमें आना जाना दुर्लभ हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसमें जो है मल मूत्र सब तैर रहा है। इसमें सांप कीड़ा सब जा रहा है। हम लोगों की जान माल को खतरा है। शासन प्रशासन को सब जानकारी दिया गया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने खुद मेल किया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराया है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कितने दिन से ये है? ये हो गया शुक्रवार से है, विगत शुक्रवार से ये लगभग एक हफ्ते होने जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्यप्रकाश हुआ। काफ़ी दिनों से है, एक हफ्ता हो गया। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था सब गड़बड़ा गई है। पूरा एरिया जो है पानी से ब्लॉक हो गया है, भर गया है। हम लोग क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं और कोहनी तक पानी भरा हुआ है। पानी वानी की व्यवस्था जो पीने वानी की थी सब लाइट वाइट बंद हो गई है। शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। हम लोगों को रोज़ बाहर जाना रहता है, पानी में हल्के जाते हैं। एक्चुअली पानी इतना गंदा है, पैर भी सड़ने लगे हैं लोगों के। बच्चे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। सब्जी लेना हो तो पानी में हल्के जाओ। क्लास वलास तो एक्चुअली बंद ही है। गांठ गांठ तक यहाँ पे पानी भरा है। प्रशासन से आपने शिकायत की? प्रशासन कुछ सुन ही नहीं रहा। चारों तरफ पानी भरा पूरे कॉलोनी में और ना कोई प्रशासन देख रहा है, ना कोई अधिकारी। क्या चाह रहे हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से यही निवेदन है कि या तो इसको पानी कहीं खाली कराया जाए और लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश चौहान। ये तो थी कॉलोनियों की समस्या, लेकिन अब आपको हम दिखा रहे हैं सबसे बड़ी समस्या। पूरे महीने भर में कम से कम 5 बार आपको इस खबर से हम अवगत करा चुके हैं। तस्वीरें देखें, नाका शांति चौक से रायबरेली रोड ओवरब्रिज के बगल की ये सर्विस लेन, जहां पर बड़े बड़े गड्ढों को हमने आपको दिखाया था और खबर का असर भी दिखाया था। ये भी बताया था कि यहां पर बराबर पानी भरा रहता है और गड्ढों को यहां पर गिट्टी डालकर पाट दिया गया। लेकिन चूंकि ये सर्विस लेन नीचे बनी हुई है, तो लिहाजा यहां पर घुटने भर पानी तो सामान्य दिनों में रहता है। पिछले हफ्ते हुई बरसात के बाद तो यहाँ की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई। ऐसी ही तस्वीरें यहाँ रोज़ देखने को मिलती हैं।
लगता है कि जैसे आप अयोध्या शहर के बाईपास पे ना होकर के नदी के किनारे हों। जी हाँ, ये ओवरब्रिज के बगल की तस्वीर है। जो सर्विस लेन है इसमें यह रोडवेज की बस फंसी हुई है और ये पिछले 2 दिन से ऐसे ही खड़ी है, क्योंकि गड्ढे को गिट्टी डालकर तो पाट दिया गया था, लेकिन गिट्टी में जा कर के इसका टायर फंसा। तस्वीरें देखें किस तरह से गाड़ियां रेंग रेंग कर बचा कर यहां से निकल रही हैं। कवायद वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की अयोध्या को है और तस्वीरें आप देखें कि रोडवेज बाईपास के सर्विस लेन से भी नहीं गुजर पा रही है। यानी कुल मिलाकर के विकास की हकीकत सामने तस्वीरों में देखी जा सकती हैं और तस्वीरें हैं कि वो झूठ नहीं बोलती। अयोध्या के विकास के दावे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल लगातार इस खबर पर हमारी नजर है और देखना यह है कि कब यहां की सूरत बदलती है। मूसलाधार बारिश की चपेट में आकर जलमग्न हुए बीकापुर क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों को तहसील प्रशासन द्वारा राहत की पहल करते हुए राहत सामग्री वितरित की गई है। मंगलवार और बुधवार को बाढ़ पीड़ितों के लिए शासन द्वारा भेजे गए बाढ़ राहत पैकेट का वितरण कार्य स्वयं तहसीलदार और उप जिलाधिकारी बीकापुर के द्वारा गांव में जाकर किया गया। इस दौरान बाढ़ की विभीषिका झेल रहे ग्रामीणों ने प्रशासन द्वारा की गई मदद के बाद राहत की सांस ली। उप जिलाधिकारी बीकापुर अनुराग प्रसाद ने बताया है कि बीकापुर तहसील के तमसा नदी के कछार पर स्थित करीब 1 दर्जन गांव में बाढ़ के हालात थे। उन्होंने जानकारी दी कि क्षेत्र के तारापुर, टाहदी, सोनेडांड समेत करीब 1 दर्जन गांव में त्वरित गति से लेखपालों द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सूची तैयार करवाकर राजस्व निरीक्षकों को पीड़ितों को तत्काल मदद मुहैया कराने की मुहिम 2 दिन से युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि किसानों की फसलों की नुकसानी तथा कच्चे मकानों की स्थिति की सही समीक्षा करने के लिए स्थानीय लेखपालों को निर्देशित किया गया है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद शासन को बाढ़ पीड़ितों की नुकसानी के लिए सिफारिश भेजी जाएगी। फिलहाल मुसीबत में फंसे लोगों को बाढ़ राहत सामग्री के वितरण की कार्रवाई के बाद राहत की सांस लेने का मौका मिला। कोतवाली हैदरगंज क्षेत्र के प्रतिष्ठित खपड़ाडी स्टेट के प्राचीन राम जानकी मंदिर में अष्टधातु की 9 मूर्तियों की चोरी की घटना के बाद स्थानीय पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने जहां एक ओर संदिग्ध व्यक्तियों और स्थानों पर ताबड़तोड़ दबिश देनी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय क्षेत्राधिकारी बीकापुर के निर्देशन में वैज्ञानिक विधि से भी चोरी की इस घटना के खुलासे का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्राधिकारी बीकापुर ने बताया कि जल्द ही चोरी गई मूर्तियों को बरामद कर लिया जाएगा। बता दें कि बीती रात अज्ञात चोरों ने प्राचीन मंदिर का ताला तोड़कर उसमें स्थापित अष्टधातु की 9 मूर्तियों पर हाथ साफ कर दिया। भोर में पुजारी द्वारा पूजा करने के दौरान चोरी की इस घटना का पता लगते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि खपड़ाडीह स्टेट का एक मंदिर है, उनका एक निजी मंदिर है, निजी ट्रस्ट है, उसी के अधीन मंदिर है। उस मंदिर में कुछ पुरानी मूर्तियां रखी हुई थी प्राचीन, जिनको सुबह पुजारी जब पूजा करने के लिए आया तो उसने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और वो मूर्तियां वहां पर नहीं रखी थी। इस बात की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पर पुलिस पहुंची, उसने छानबीन शुरू किया। जिन 9 मूर्तियों के संबंध में ये बात कही जा रही थी कि वहाँ पर नहीं थी, उनमें से एक मूर्ति वहीं मौके पर गिरी हुई थी जो पुलिस की तलाश में वहाँ पर मिली और 8 मूर्तियाँ वो अभी बरामद नहीं हुई हैं। इसके संबंध में ट्रस्ट की तरफ से जो वहाँ के प्रबंधक हैं उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। मौके की छानबीन करके डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। जो भी इसमें तथ्य प्राप्त होते हैं उसके अनुसार अग्रेतर विधिक। जिले के 78,000 ऐसे वाहन हैं जिनका पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन राजेश प्रताप सिंह ने आज बताया कि इन वाहनों के स्वामियों को पुनः पंजीयन कराने के लिए 15 दिन परिवहन विभाग ने दे रखे हैं और उसकी मोहलत खत्म होने वाली है और पंजीयन उनका निलंबित कर दिया गया है और अब उन्हें अंतिम मोहलत दी गई है, जिसके बाद वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। विभाग का मानना है कि ऐसे वाहन शहर के वातावरण में प्रदूषण फैला रहे हैं और इन वाहनों से दुर्घटना होने पर क्लेम भी वाहन स्वामी को देना होगा।
चालित मिलने पर 5,000 का जुर्माना लगाने के साथ ही अन्य विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ARTO श्री सिंह ने बताया कि वर्तमान में यूपी 42 श्रेणी के 6,647 वाहन ऐसे पाए गए हैं। में 78,000 वाहनों का करीब पंजीयन प्रमाण पत्र वैध नहीं रह गया है। ये वो गाड़ियां हैं जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सम्मिलित हैं, जिनका फिटनेस नहीं होता है। 15 साल की वैलिडिटी के बाद 5 साल के लिए इनका पुनः पंजीयन कराया जाना होता है। परंतु ऐसे इन गाड़ियों में ऐसी भी गाड़ियां हो सकती हैं जो शहर से बाहर हों और वहां पर मैन्युअली दर्ज करा करके उनका पेपर वैलिड करा लिया गया हो। लेकिन हमारे कंप्यूटर रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में 78,000 ऐसी वाहनें हैं जिनका पंजीयन वैलिड नहीं है। इसमें करीब 13,503 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनका 10 साल से पुनः पंजीयन नहीं कराया गया है। तो हम सर्वसाधारण को इस संबंध में अवगत कराना चाहते हैं कि जिनकी गाड़ियाँ जिनका पंजीयन वैध नहीं है वो 25 नंबर फॉर्म भरते हुए ऑफिस में अपनी वाहन के साथ उपस्थित होकर के अपनी वाहन का पुनः पंजीयन करा लें। अन्यथा ऐसे वाहनों के पंजीयन निलंबन की कार्रवाई संपन्न की जाएगी और 6 महीना निलंबन कार्रवाई के बाद ऐसे वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया जाएगा। ये पूर्ण रूप से इसके लिए वाहन स्वामी ही उत्तरदायी होंगे। अतः पुनः अनुरोध है कि ऐसे वाहन स्वामी जिनके वर्तमान में पंजीयन पुस्तिका वैलिड नहीं रह गई है वो पंजीयन पुस्तिका के साथ अपने वाहन के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर 25 नंबर फॉर्म भर करके और नियत फीस जमा करते हुए अपने वाहन का पुनः पंजीयन करा लें। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर परिषद द्वारा 48 घंटे का क्रमिक उपवास अनशन किया गया। अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी अनशन पर बैठे हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से अपील किया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। केंद्रीय पर्यवेक्षक HL गुप्ता ने कहा कि हम लोगों का वर्क लोड पहले ही था और अब दुगना हो गया है, जबकि हम लोगों को सुविधाएं पहले से जो मिल रही थीं उसे भी अब छीना जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ी मांगों और हमें पहले से मिल रही सुविधाओं को जो अब हमसे छीनी जा रही हैं उसको लेकर हम लोग अनशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह मांग करते हैं कि उनकी समस्याओं को सुना जाए और उसका निस्तारण कराया जाए। ये जो मांग है कौन सी मांग को लेकर आप कर्मी से अनशन कर रहे हैं? एक्चुअल में ये मांग जो है हम लोग को नया मांग नहीं है, ये पुरानी मांग है। जो हम लोग को मिलता आया है उसमें कटौती हो रही है, उस कटौती को लेकर हम लोग बैठे हैं। वर्क लोड जो है पहले से दुगुना तिगुना हो गया हर अवर अभियंता के ऊपर, लेकिन जो हमारी सुविधाएं मिल रही थी उसको छीना जा रहा है। उस सुविधाओं को बनाए रखने के लिए हम लोग जो है ये आंदोलनरत है। क्या मांग है आपकी? हम लोग की मांग जो है वैसे 18 सूत्री मांग है, जिसमें बहुत सी मांगें जो हैं जनता से जुड़ी हुई है, जिससे कि हम विद्युत सप्लाई सुधारण रूप से हम चला सकते हैं। और बहुत सी मांगें ऐसी हैं जो कि हमको मिल रही है, उसको जारी रखने के लिए उसमें पहला मांग जो है। अयोध्या कोतवाली की पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़कर अवैध शराब बरामद किया है। बता दें कि अभियुक्त ओम प्रकाश को सुबह 8:30 बजे खजुआ कुंड के पास से 10 लीटर अवैध शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके उसे जेल भेजा गया है। नगर कोतवाली की पुलिस ने विद्युत विभाग का बकाया न अदा करने वाले वारंटी को पकड़कर आज न्यायालय भेजा। बता दें कि अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में फतेहगंज चौकी प्रभारी ने बिजली विभाग का बकाया न अदा करने वाले व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया है। यह वारंटी था। घर में सामान निकाल रहे युवक को सांप ने काट लिया, उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना है थाना खंडासा के ग्राम हम होली के रहने वाले विजय कुमार यादव के 14 वर्षीय पुत्र उमेश यादव का, जो अपने घर में झूले से सामान निकाल रहा था कि उसके दाहिने पैर की उंगली में सांप ने काट लिया। सदर तहसील प्रशासन के द्वारा राशन किट की जगह पर बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा भेजे गए राशन की जगह लाई चना और गुड़ बांटा जा रहा है। दरअसल सदर तहसील में जमथरा गांव के बाढ़ पीड़ितों को लाई चना और गुड़ आज बांटा गया। फिलहाल इस पूरे मामले में जमथरा के लेखपाल भीमसेन सिंह ने बताया कि राशन खत्म होने के बाद लाई चना बांटा जा रहा है, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि एक घर में
3 से 4 राशन किट दिए गए हैं और लगभग 50 से अधिक लोगों को मिला ही नहीं है। तहसील प्रशासन के द्वारा लोगों को बुलाकर राशन देने को बताया गया था, मगर जब ग्रामीण यहां राशन लेने पहुंचे तो गुड़ और लैया और चना उन्हें दिया गया। ग्रामीणों ने तहसील में जमकर हंगामा किया। बता दें कि शासन द्वारा जनपद की सभी तहसीलों में बाढ़ राहत सामग्री भेजी गई थी, जिसमें राशन किट में खाद्य सामग्री के अलावा तेल, नमक और आलू प्याज मौजूद था। इस संबंध में एसडीएम सदर ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास जो है 100 राशन सामग्री जो उपलब्ध कराई गई थी, वो कल जो पानी से जहाँ पर जिन लोगों का पूरा किचन उनका डिस्टर्ब है या उनको राशन की समस्या है, उनको उपलब्ध कराया गया। हमारे पास 100 राशन किट थे तो उसको हमने उपलब्ध करा दिया। बाकी की मांग की गई है, जैसे ही उपलब्ध होगा सबको करा दिया जाएगा। बाकी ये हम लोग अपने लोकल तौर पर एक फौरी तौर पर लोगों को राहत देने के लिए लोगों से इस प्रकार की वो करवाया था। पूरे किट मिले, सारी घर की सामग्री थी और हम लोग जब आए तो हम लोग को कुछ नहीं दिया गया। एक एक घर में दो दो तीन चार किट गए हैं और हम लोग के घर से थोड़ी दूरी पे हैं सब और अगल बगल के हैं, ज़्यादा दूर पे भी नहीं। उन लोग को सब कुछ मिला, हम लोग को कुछ नहीं मिला। सिर्फ लैया चना गुड़ दिए और बोले ले जाना, किसी को बताना मत कि हमको ये मिला है। लैया चना आपको मिला तो तसल्ली नहीं है? जब पूरा राशन मिल रहा है तो हमको लैया चना गुड़ क्यों मिल रहा है? सबको प्याज, आलू, तेल, मसाला, ब्रश, मंजन सब कुछ बोले भी और रखा भी है अंदर सारा सामान, लेकिन दिए नहीं।